सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सामादिवेदवचसा भुवन प्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यभिधामुपैति सा कच्छपि मधुरनादनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जगद्गुरु जगदाधार जगन्नियंता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पूर्ण योगेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री वासुदेव कृष्णचंद्र की अहद की कृपा के फलस्वरूप मौहारी कटरा की पवित्र पावन भूमि पर श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मक्षूदन प्रसाद चतुर्वेदी जी गुरुदेव भगवान जो शुक्ल परिवार के गुरुदेव भगवान हैं, जिनके महती कृपा के फलस्वरूप आज हम सब लोग एकत्रित होकर के भगवान की अमृतमयी दिव्यतम कथा रस का पान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य उपाचार्य संगीताचार्य सभी सहयोगी भक्तजन और जिनकी पुण्यतिथि पर भागवती कथा का आयोजन किया गया है, स्वर्गीय डॉक्टर अनूप कुमार शुक्ल जी, उनकी मां स्वर्गीय सोमवती शिक्षिका थी शुक्ला, और यजमान के रूप में अपने मां के साथ अच्युतम शुक्ल और उनकी मां का नाम है भगवती सावित्री शुक्ला, और इस घर की बहू रानी जो उनका नाम हो राम जी जाने नाम है अच्युतम। कहते हैं कि गुरुजी हमने संस्कृत श्लोक में पढ़ा है कि आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य चाह, किनका किनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो श्रेयस कामो न ग्रहणीयात्, अपने श्रेष्ठ कामों का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, और पत्नी का नाम पति को नहीं लेना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पति जो है पत्नी का नाम ना ले, पर हम लोगों के गांव में उल्टा चलता है। पत्नी बेचारी ना हो का हो,
पप्पू के पापा चिंटू पिंटू के पापा कहते हैं, जबकि पत्नी ले सकती है नाम। पत्नी पति का नाम ले सकती है, पर पति पत्नी का नाम नहीं ले सकता। पर आजकल उल्टा होता है, पति बार बार कहेगा कि दिस इज ए माई वाइफ, मेरी पत्नी है। वाइफ तो ठीक है, हस्बैंड पति पता नहीं क्या क्या ताकीद करते हैं, लोग बोलते हैं। एक दुर्गुण न मानिएगा कि व्यास जी सिखा गए कि पत्नी नाम ले पति का, पर जो शास्त्रीय विधान अभी तक मुझे नहीं मिला कि पत्नी ले नाम की ना ले, पर पति का मिला है कि पति को नाम पत्नी का नहीं लेना चाहिए। तो बहू रानी का नाम बता दे माता जी, क्या नाम है? सुष्मिता शुक्ला। और उधर से तिवारी। तिवारी कैसे बन गए? खेत की बारी बनाते बनाते वो तिवारी बन गए, वही ना तिवारी। और पोते का क्या नाम हो गया? राघव शुक्ल। ये परिवार, एक बेटी है गुंजन शुक्ला और गौतम, तो गौतम तो हो गई, शिवेंद्र गौतम। पूरा भरा परिवार, चाचा भतीजे। और शिखा सो कह रहे हैं छोटी बहन का भी नाम लीजिए, नहीं तो खतरा बड़ी है। शिखा कहाँ बैठी है? अच्छा, बड़े का नाम ले चाहे ना ले पूरा हो जाता है, बड़े का बड़प्पन होता है। शिखा और गुंजन। तो आइए अब हम सब लोग भगवान की ज्ञान गंगा में प्रवेश करने के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन जप करते हुए परमात्मा की दिव्यतम कथा का रसपान करेंगे। गोविंद कैसे हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम
पते रक्तं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसनम मधुरम अधीरं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरम हृदयम मधुरम रमणम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम हृदयं मधुरं रमणं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रत्नं मधुरं मधुराधिपते रतिरम मधुरम ओ मधुराधिपते रत्नं मधुरं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा विधा के अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन, भगवान की कथा को श्रवण करिए और श्रवण करते करते जब मन की एकाग्रता हो जाए तब उसके बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही भगवान का स्वरूप होता है। प्रथम दिन की कथा में बताया गया परमात्मा का शरीर भी 3 गुणों से मिलकर के बना है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चाई के मार्ग पर जब हमारा मन लगे और हमें जो उससे आनंद की प्राप्ति हो वही भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान अपने मामा का उद्धार किए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी हमने सुना है कि 2 माताओं के बराबर एक मामा में प्रेम होता है। 2 माँ अक्षर से एक मामा बनते हैं और इतना हितैषी मामा को भांजे ने क्यों मार दिया? तब गुरुदेव सुखदेव बताते हैं कि राजन, मामा केवल नाम मात्र के थे। यदि कंस की तरह किसी को मामा मिल जाए तो भांजे को वही करना चाहिए जो कन्हैया ने किया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया वृंदावन में रहे और फिर मथुरा में आए। मथुरा में आकर के सबका दर्शन करते हैं। धोबी से मिलते हैं, दर्जी से मिलते हैं, सुदामा नाम के माली से मिलते हैं। इतना ही नहीं, सुदामा नाम के माली के बाद कुब्जा नाम की मामी से मिलते हैं जो 3 जगह से टेढ़ी थी। उस कुब्जा मामी का भी कल्याण कर दिए। माताओं को सुंदर बनने का बड़ा शौक रहता है। दर्शयन दर्शनम फलम, भगवान के दर्शन का, भगवान की पूजा का फल क्या है? यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें भी सुंदर बना देंगे। चंदन लगाने का। कुब्जा नाम की मामी ने भगवान के माथे पर तिलक किया तो भगवान ने कुब्जा मामी को 3 जगह से टेढ़ी थी जो उनको सुंदर बना दिए। माताओं से अपना काम करवाना हो, भोजन करना हो तो बता दीजिए कि प्रशंसा कर दीजिए कि तुम तो बड़ी सुंदर हो माँ। बस प्रशंसा में काम बन जाता है। तो बहू की जरूरत पड़ती है
तो हम भी बहू की प्रशंसा आज नाम ले लिए कि भाई अब कल दक्षिणा लहाना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज सबका नाम ले लूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पीछे जो चश्मा लगाए बैठे हैं वो उनका क्या नाम है? उनके यहाँ गुरु जी 8-10 साल पहले भागवत सुना चुके हैं। क्या नाम है? आदरणीय श्री ऋषिकेश शुक्ल जी। वो कह रहे थे महाराज जी हमें भागवत जी का वो श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, सुनाइएगा। बड़े अच्छे श्रोता है गुरु जी के, विद्वान। जब कंस की सभा में बड़े बड़े असुर दैत्य भगवान को मारने के लिए खड़े थे, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुवलिया पीड़ हाथी भगवान को मारने के लिए तैयार। तो उस हाथी को भगवान ने चुटकी बजाते ही लीला समाप्त कर दी। माला इव हतद्विता, माला की तरह घुमा करके जमीन में बैठे पटक दिए सीताराम। अंदर पहुंचे भगवान अपने दाऊ भैया के साथ। ये कल कथा में आया था आदरणीय शुक्ला जी ऋषिकेश महाराज। आपकी इच्छा थी कि वो श्लोक सुनना है तो सुनाई देता हूँ। बड़ा अच्छा आनंद आता है, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक भागवत जी के। मल्लानामश निर्नृणाम नरवरा, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। कंस की सभा में जो जिस भाव से भगवान को निहारना चाहे, अपनी मां को शिशु के समान दिखाई देते हैं। बड़े बड़े असुरों को, चारूण मुष्टिक सल को महान योद्धा दिखाई देने वाले बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करें। मल्लानाम नृणाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रोः शिशो, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगंगता साग्रजः। जो जिस भाव से भगवान का दर्शन किए, भगवान ने दर्शन दिया। और मामा कंस का उच्च सिंहासन पर जो बैठे हुए थे मामा जी, उन मामा जी का भगवान बोले, मामा जी आपने ही मेरी बहन के, मेरी माँ के केसों को पकड़ करके मारने का प्रयास किए थे ना, ये कर्म भूमि है, यही सबको भोगना पड़ता है। तो जैसे इतना कहते ही अपने मामा के केसों को कन्हैया पकड़ते हैं, मामा का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, अपने आप को रोक नहीं पाए, भगवान नहीं मारे। देखिए कथा ना, स्वकीय नैव दोषेण, अपने कर्मानुसार कन्हैया ने स्मरण दिलाया कि मामा जी आपने बहुत बड़ी गलती की। उस गलती का विचार करते करते अटैक मार दिया, मामा की जीवन लीला समाप्त हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया अपने विशाल काय मामा को संभाल नहीं पाए, ऊंचे सिंहासन से कन्हैया नीचे मामा को लेकर के जमीन पर गिरते हैं। मामा का सीताराम, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों अपने पिता के जरासंध के यहाँ गई। बोली पिताजी
ऐसा भांजा हुआ जो हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने सत्रहवार मथुरापुरी में आक्रमण किया। 18वीं बार स्वयं पराजित होकर के भगवान रणछोड़ के नाम से जाने गए। विश्वकर्मा जी को आदेश दिए कि 18 योजन समुद्र के बाहर, 12 योजन समुद्र के भीतर 320 किलोमीटर की लंबी चौड़ी एक पुरी का निर्माण करो, जिसका नाम हुआ द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय हो। कन्हैया दाऊ भैया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके द्वारिकापुरी में आए। भले छोटा भाई कमाए पर अधिकार बड़े का होता है। कन्हैया ने दाऊ भैया को मालिक बना दिए। 320 किलोमीटर की लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी में झाड़ू पोछा करते करते बुढ़े हुए जा रहे थे। कन्हैया कहते हैं भैया शादी कर लो, कम से कम भोजन की तो व्यवस्था हो जाएगी, भाभी जी आ जाएगी। दयालु की दयालुता का दर्शन करते हुए दाऊ भैया ने अपना विवाह रेवती के साथ संपन्न किए। रेवती जी थी 27 हाथ की, दाऊ भैया थे 7 हाथ के, डिफरेंस बहुत हुआ। कन्हैया कहते हैं भैया भैया देखो, दुनिया के जितने पति हैं सब अपने पत्नी से डरते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे भले कलेक्टर ही क्यों ना हो, पीएम सीएम डीएम जो भी होते हैं, सबको घर आने के बाद डरना पड़ता है। पर धन्य भैया, आप कम से कम अपने पत्नी से, भाभी से डरते तो नहीं हो। दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया कर लो मजाक, मैं ही मिला हूं तुमको। कन्हैया ने कहा नहीं भाभी जी, मैं सही सही बता रहा हूं कि भाभी जी आप जो है भैया को नहीं डरा पाती। 7 हाथ के दाऊ भैया, 27 हाथ की रेवती जी। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया मैं दुनिया का पति नहीं हूं, मैं तो पारलौकिक पति हूं। रेवती जी अच्छी बात है, मुझसे बड़ी है। सब लोग अपने पत्नी से सिर झुका के बात करते हैं, पत्नी छोटी होती थोड़ा सा 1-2 इंच, पर मेरी पत्नी बड़ी तो मैं सीना तान के ऊपर करके देखता हूँ और अपनी धर्म पत्नी से बात करता हूँ। मैं पत्नी से डरने वरने वाला नहीं हूँ। पर समय बदला। एक दिन कन्हैया अपनी भाभी माँ की गोद में सिर रख करके कहते भाभी आप अकेले अकेले परेशान होती हैं, ऐसा करिए देवरानी ला लीजिए। अपने शादी के जुगाड़ में लग गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मन में संकल्प आता है और उधर भाभी की गोद में सिर रखे रखे कहते हैं मैया मोरो ब्याह करा। पहुंच गए वृंदावन से, आपके मथुरा से द्वारिकापुरी, पर वृंदावन नहीं भूला। मैया मोरो ब्याह करा वर्षाने में, माँ ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने। ओ मैया मोरा ब्याह करा, मैया मोरा ब्याह करा बरसाने में, माँ ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने में। माँ ऐसी
भगवान ने अपने भाभी माँ से निवेदन करते हैं कि माँ मेरी भी शादी हो जाए। रेवती कहती है कहाँ तुम काले काले, तुम्हारे लिए कहाँ लड़की मिलेगी, पर कोई बात नहीं, शायद विधाता ने बनाया हो तुम्हारे लिए भी, पर जब कोई आएगा तब तो शादी होगी। पर सुंदर समय आया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, राजा शील भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज वैदर्भ नरेश भीष्म के 5 संतानें हुई और एक कन्या प्राप्त हुई। उन 5 पुत्रों में से रुक्माग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहु रनंतरः रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्ये शाम स्वशासती। इन 5 भाइयों के बीच में एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। महाराज भीष्म के नगर में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने रुक्मिणी के सामने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। रुक्मिणी का मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान की कथा इतनी मधुर है, और जो भगवान का दर्शन कर ले उनका क्या होगा। गोपी गीत में आप लोगों ने श्रवण किया, तब कथामृतम तप्तो जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। भगवान की कथा सुनने से जीव के जीवन का कल्मष पाप दूर हो जाता है। आज रुक्मिणी ने भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करती हैं। रुक्मिणी मैया का सारा कष्ट दूर हो गया। क्या कहते हैं नारद जी, महाराज भीष्म, ये आपकी बेटी के लायक लड़का जरूर सांवला है, पर खूबी क्या है लड़के की, सोने ही सोने का घर बना है। 150 ग्राम सोना नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी सोने ही सोने की है। बेटा बेटी के विवाह में 3 बातों पर विचार करना चाहिए। रामचरितमानस, जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर कुल होए अनुपा, 3 बातों पर बेटी के विवाह में विचार करना चाहिए। वो 3 बातें कौन सी है? पहली बात है घर की। घर की चिंता किसको होती है? माँ को, कि जिस घर में मेरी बिटिया जाएगी वहाँ सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, गाड़ी घोड़ा हो, नौकर चाकर हो, ये सोचती है माँ। जो घर, अवर कौन सोचता है? कन्या। जिस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो चाहती कि लड़का गोरा गोरा हो और कुछ पैसा रुपया भी हो। पैसा रुपया चलो कमा लेगा, लेकिन सुंदर होना चाहिए। लड़की को धन संपत्ति से मतलब नहीं है, लड़के की सुंदरता से मतलब है। पढ़ा लिखा जरूर हो, पढ़ा लिखा रहेगा तो कमा लेगा, कहीं भी रहेगा, लेकिन जो पिता होता है वो पिता कुल का विचार करता है कि जिस कुल में मेरी बेटी की शादी हो रही है उनके कुल खानदान की क्या स्थिति है। जहाँ 3 बातें परफेक्ट बैठे
वहीं पर अपने बेटी की शादी करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब कुछ अच्छा था। रुक्मिणी के लिए महाराज भीष्मक ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ जाकर के द्वारिकापुरी में देख के आओ, यदि सही हो भाई आगे का आपको निर्वाह करना है तो शादी कर दिया जाए। पांचों भाई आए, स्वागत सत्कार ग्रहण किए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ऐसी कोई कथा नहीं होती जहां हमारे कथा में नाग देवता ना आ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी थथौला में कथा किया था तो वहां नागे नाग, यहाँ भी लगता है आ गए क्या। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो गया कन्हैया की शादी हो रही तो दाऊ भैया तो आएंगे ही, किसी न किसी रूप में आ गए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरम पानी डाल देंगे तो भग जाएंगे हल्का गुनगुना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बस एक छोटी सी बात के कारण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की शादी कैंसिल। बात क्या हो गई, काले गोरे की। भगवान ने छोटी सी गलती, वाणी जो होती है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। उन पांचों भाइयों के सामने भगवान ने एक छोटी सी बात कह दी। रुक्मिणी के भाई भी सामने सामने रहे होंगे, काले रहे होंगे, भगवान से थोड़ा ज्यादा काले। तो भगवान ने कह दिया कि जिसके भाई इतने काले काले हैं तो बहन कितनी काली होगी। बस काले गोरे के चक्कर में शादी कैंसिल हो गई। रुक्मिणी के भाइयों ने कहा पहले तुम शीशा उठा के अपना चेहरा देखो कितने गोरे हो, फिर हमें कहना। शादी कैंसिल। शादी हो रही थी शिशुपाल के साथ, कार्ड वार्ड छप गए। शिशुपाल बेचारा बारात लेकर के महाराज भीष्मक की नगरी में आया, लेकिन रुक्मिणी अपना सर्वस्व भगवान के चरणारविंद में सौंप दी थी। संस्कृत में पत्र लिखती है 7 श्लोकों में। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्यकर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपात्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे गोविंद, हमने
आपकी कथा नारद जी से कानों से सुनी तो हमारे शरीर का सारा पाप ताप दूर हो गया। अब मैं तो आपकी हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं अच्छे अच्छे अर्थ है आप 7 श्लोकों में। रुक्मिणी जी कहती है कि सिंह की बलि सी आड़ न ले जाए, नहीं तो मैं कृच्छ चांद्रायण व्रतादि करके अपने शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ जाने वाली नहीं हूँ। उपाय बताती हूँ। रुक्मिणी जी उपाय लिखती है कि हम लोगों के यहाँ कुल देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, कन्हैया वही आना और हमको लेके चले जाना। एक तू जो मेरा सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मेरा सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू हो सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, तू हो सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया। न देखे खिले तो न मेरा दिया, ओ तेरे दिल में लगी मेरे दिल की कली, तेरे दिल में लगी मेरे दिल की कली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया। ओ तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया। एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी जी ने उपाय बताया। आजकल के लोग भी भागवत पढ़ते हैं, यही कहते हैं, फोन जो चल गया है, हेलो हेलो जो बोलते हैं आप लोग, ये हेलो कौन? जिसने मोबाइल की खोज किया उसके पत्नी का नाम था। हम लोगों को बोलना चाहिए जय सिया राम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, पर हम लोग हेलो बोलते, दूसरे की पत्नी का नाम लेते हैं। इसलिए आज से बंद। फोन करिए, उपयोग करिए। विज्ञान वरदान और अभिशाप भी है। वरदान क्या है? तुरंत बात हो जाती है, और दुरुपयोग करेंगे तो अभिशाप हो जाएगा। इसलिए शुभ आचरणों का अनुमोदन करते हुए हम सब लोग गारहस्थ जीवन का निर्वाह करें। रुक्मिणी ने बताया कि मंदिर हम गिरजा पूजन करने के लिए आएंगे, वहीं से हमें आप किडनैप करके ले जाना। पत्र में लिख करके भेज दी। ब्राह्मण वाणी और लंगोटी का पवित्र होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर ना
घनेरे। उपदेश तो सब लोग करते हैं, पर आचरण में उतारना ये बड़ी बात होती। पुस्तक पढ़ लेने बस से काम चलने वाला नहीं है। समय बदला, समय के बदलते ही भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र प्राप्त किए। पंडित जी पढ़ करके सुनाए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो कहोगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। और तुरंत ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाए, महाराज भीष्म की नगरी में आकर के रुक्मिणी जी को मंदिर से हरण किए और अपनी द्वारिकापुरी में ला करके पहला विवाह संपन्न कर लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियापतिम। श्रियापति भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में पहली बार हर्षोल्लास के साथ विवाह मनाया गया। पहली शादी भगवान की। कितनी शादी हुई है? 16,108 शादियों में भगवान ने अपने मन से एक भी शादी नहीं की। ये हुई कथा। और आध्यात्मिक कथा के अनुसार जीव कभी भी नहीं परमात्मा को पा सकता पुरुषार्थ के माध्यम से। जब भगवान की कृपा होगी, जीवात्मा रूपी रुक्मिणी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 4 कदम बढ़ाती है, तो भगवान हजारों कदम बढ़ा करके उस जीवात्मा रूपी रुक्मिणी का उद्धार कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार के पति को एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जीवन सफल हो जाए। मीरा की तरह मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अपने पति का परित्याग करके मीरा भगवान की प्राप्ति कर ली। अब यहाँ से पूरे द्वारिकापुरी में आनंद ही आनंद है। भगवान के दूसरे विवाह की तैयारी होगी कि उसके पूर्व गृहस्थी में रहते रहते भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न महाराज। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः सा एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यो समुद्भवः प्रद्युम्नो इति विख्यातः शर्वतो नमः पितुः। भगवान का एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न जो है कामदेव है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, जब भगवान महाराज का दर्शन करवा रहे थे असंख्य गोपियों के साथ, वेद की ऋचाएं। गोपी कौन है? जो भगवान की कथा को सुने वो सब गोपी। हम लोग भले अपने आप को पुरुष माने हैं। वृंदावन में एक गोपी संप्रदाय है, वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा 16 श्रृंगार करके साड़ी पहन करके राधे राधे जपते हैं, शायद भगवान की कृपा हो जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, भगवान कब कृपा कर दे, दर्शन दे दे। तो इधर भगवान ने ब्रह्मा जी को परास्त किया, देवराज इंद्र को, नारद को, सबको परास्त किए। तो कामदेव के अंदर अहंकार आ गया कि जब मैं भोलेनाथ की समाधि को तोड़ सकता हूँ, तो ये 7 साल का कन्हैया
अपने आप को भगवान मानता है। मैं देखूं तो सही, आज इसकी परीक्षा ले लूं मैं। कामदेव आया, बोला अरे कृष्ण मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा कामदेव मैं जान गया तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो। शंकर जी को हरा दिए हो इसलिए ना। कहाँ युद्ध करोगे, खुले मैदान में कि किला बंद में। बोले कामदेव कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शर्त रखी गई कि जो हारेगा वो उसका बेटा बनेगा। तो शर्त में कामदेव हारे और भगवान के पुत्र के रूप में पैदा हुए। महाराज कोई छोटा बेटा खेल नहीं था। उस महाराज की आवाज कैलाश के शिखर पे गई। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी भी 16 श्रृंगार करके भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही थी। महाराज में छम छम पायल की आवाज सुनी। सुनते हैं भोलेनाथ बोले अरे देवी पार्वती तुम कहाँ भागी जा रही हो आधी रात में मुझे छोड़ करके। पार्वती जी ने कहा काम बिगड़ गया क्या, पर सारी बात बताए। तो भोलेनाथ भी अपने भगवान का दर्शन करने के लिए, हमारी आपकी क्या औकात। शंकर जी भी अपने शादी में क्रीम पाउडर नहीं लगाए, चिता की भस्म लगाए थे। पर महारास में सम्मिलित होने के लिए 16 श्रृंगार करके साड़ी वाड़ी पहन करके चल दिए महाराज में। सबसे बनता है गीत, एक दो लाइन जल्दी जल्दी गुनगुनाएंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। पार्वती जी मनक हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए। चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राह से रचो है लगन भारी हमें दिखाओ प्यारी दुल्हन आ गए हैं गोकुल में आ।
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराष्ट्र में भोलेनाथ गए, भेद खुल गया, भगवान जान गए। कृष्णोपनिषदकार कहते हैं कि भगवान ने जब महाराष्ट्र में बंसी बजाई तो वो बंसी कौन थी? न बांस की थी, न सोने की थी, न चांदी की। स्वयं शंकर जी बंसी बन करके भगवान के अधरामृत का पान कर रहे हैं। तो उसी महाराज का आनंद लेने के लिए शिव जी आए, आनंद प्राप्त किए, राज खुला। कामदेव को भगवान पराजित करके पुत्र के रूप में प्राप्त किए, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। जो पापी होते हैं वो मरने से डरते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो 24 घंटे 24 घंटे तैयार रहते हैं, कोई जब आए तब ले जाए। तो एक असुर था जिसका नाम था शंबरासुर। वो शंबरासुर कैसा था? तम शंबरा काम रूपी हत्वा तो को मनिर्दिशम सा विदित्वात्मनः शत्रुं प्रचोदन्वत्तगाद गृहम्। शंबरासुर नारदो कथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसा बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम। नारद जी ने कहा कि देखो शंबरासुर, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा काल द्वारिकापुरी में जन्म ले लिया है, जाओ जाकर के मार के आ जाओ। सुख और दुख सबके जीवन में आता है। भगवान इस मृत्यु लोक में आए तो देखिए भगवान के जीवन में भी कष्ट आया। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी भगवान के पुत्र को शंबरासुर हरण कर लिया और द्वारिकापुरी से बाहर निकल करके जैसे समुद्र के बीच में पहुंचा, फेंक दिया। भगवान के बेटे को एक मछली निकल गई, खा गई। शंबरासुर के मन में आया कि मैं तो अपने काल को मार दिया, जबकि काल को आज तक किसी ने भी नहीं मार पाया। नगर में आया, बोला कि मैं अब पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊंगा। इधर शंबरासुर की पत्नी मायावती पाकशाला की अध्यक्षा थी। जो मछली भगवान के बेटे को निगल गई थी, खा गई थी, उसी मछली को शंबरासुर के मछुआरों ने पकड़ करके महल में पहुंचा दिए। उस मछली का ऑपरेशन किया गया, सीजर किया गया, पेट फाड़ा गया, तो मछली के पेट से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक को देख करके मायावती के मन में भाव आया कि काश ये बेटा मेरा पति होता, इतना सुंदर पुत्र है, काश मेरे पति होते। कितने में नारद जी आ गए। नारद जी आके सही सही बता दिए कि मायावती तुम ठीक सोच रही हो, ये तुम्हारे पति कामदेव ही है, भगवान के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं। जब तुम्हारे पति कामदेव भोलेनाथ की समाधि को खंडित किए थे तो तृतीय नेत्र से भोलेनाथ के कामदेव भस्म हो गए थे। तुमने अपने पति प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से वरदान मांगा, भोलेनाथ ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शंबरासुर भी तुमको अपना पत्नी बनाना चाहा। शंबरासुर को भी भोलेनाथ वरदान दे दिए। भोलेनाथ ऐसे भोले भाले हैं, उनसे चाहे कोई कुछ भी मांग ले वो दे देते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशु मतलब होता शीघ्र, अतोष मतलब होता प्रसन्न। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन है? भोलेनाथ।
अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में समय लगेगा, लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे भोलेनाथ हम श्रृंगार करके बैठे हैं, चंदन बंदन लगा के, कोई हमारे ऊपर एक गिलास भी पानी डाल दे तो गुस्सा आ जाएगी। पर भोलेनाथ ऐसे भोले भाले हैं कि 24 घंटे उनको नहलाते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ का हम लोग भी स्मरण करें। माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मान पूरा भैरो बाबा रहन कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है। माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है। बड़ी दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, बड़ी दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला। बड़ी दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला। बड़ी दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला। हम भोला के पवन नगरिया रहा भोला की पवन नगरिया, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जब बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। काशी बोले शंकर भगवान की। शंकर जी तो इतने भोले भाले हैं, एक असुर हुआ है भस्मासुर, वृकासुर नाम था। भोलेनाथ अपने पत्नी के साथ ही उसको वरदान दे दिए कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। अंतिम में वो भस्मासुर भोलेनाथ को ही दौड़ा लिया कि पार्वती जी मेरी हो जाए। पर धन्य भगवान नारायण ने भोलेनाथ के कष्ट को दूर किया। कभी कभी भोलेनाथ भी संकट में पड़ जाते हैं, तो आज वही भोलेनाथ कामदेव की पत्नी सम्रासुर को वरदान दिए कि जाओ तुम दोनों के मनोरथ सफल हो। पर भोलेनाथ ने कहा रति सम्रासुर तुम्हें छू देगा तो भस्म हो जाएगा। जैसे रावण के अंदर यदि कलुषित भावना होती, सीता को छूता तो जल करके भस्म। ताकत नहीं थी रावण के कि सीता को हरण करके ले जाए, माँ भाव से मातृभाव से ले गया। नहीं, जब वो हरण करके ले गया तो अपने महल न ले जाता, पर अशोक वाटिका में रखने का कारण क्या था ये राम कथा में बताया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बदला। समय के बदलते ही मायावती ने अपने पति स्वरूपी पुत्र को शीघ्रातिशीघ्र बड़ा करके एक दिन दरबार कर रही थी कि कैसे इस सम्रासुर के बंधन से मुक्त हो। सम्रासुर को पता चला, दरवाजा खोला, देखा कि मेरी पत्नी मायावती न जाने किस परपुरुष से बात कर रही है। सम्रासुर को गुस्सा आया, पर पत्नी भी कभी कभी गुरु बन जाती है। जिनकी पत्नी गुरु बन गई है उनका जीवन संवर गया, सुधर गया। जैसे कालिदास कितने बड़े विद्वान थे, जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे।
पर धन्य है पत्नी की कृपा हो गई तो कालिदास उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमाएं विख्यात। एक जिनकी आप घर घर में चर्चा होती है, तुलसी बाबा। तुलसी बाबा इतने बड़े होशियार थे कि उनकी धर्म पत्नी ने एक बात कह दिया कि अरे राम बोला, तुम हाड़ मास के जिस शरीर से प्रेम करते हो, कहीं इससे थोड़ा भी भगवान से प्रेम करते ना तो तुम्हारा और मेरा दोनों का बेड़ा पार हो जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इतना जो प्रेम पत्नी प्रभु से का जो लगाया होता, मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। रात को आए बलम शर्म न आई तुमको, रात को आए बलम रात को आए बलम, रात को आए बलम शर्म न आई तुमको, मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। इतना जो प्रेम प्रभु से जो लगाया होता, मुक्ति मिल जाती और वैकुंठ भी पाया होता। पाया होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्नी का अर्थ क्या है? पतना त्रायते आशा पत्नी, जो पति को पतन से बचाए, बुरे रास्ते में जाने से बचाए, उसे पत्नी कहते हैं। मायावती ने अपने पति प्रद्युम्न महाराज के साथ शंबरासुर का उद्धार करके जैसे द्वारिकापुरी में आए, सभी द्वारिकापुरवासी जान नहीं पाए कि भगवान है कि भगवान के पुत्र है। पिता पुत्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मैव जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है। जैसे रामचरितमानस में राम कौन है? दशरथ सुकृत राम धरि देहि, जनक सुकृति मूरति वैदेहि। महाराज दशरथ का पुण्य राम के रूप में पैदा हुआ। और मौहारी कटरा की कहावत है कि जिसका जैसा घर द्वार उसका वैसा फरका, जिसके जैसे माता पिता उनके वैसे लड़का। संतान को देख लीजिए तो पिताजी के आचरण का पता चल जाएगा। माना कि कभी कभी सिंह की कोख से, शेरनी की कोख से सियार भी पैदा हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद। पर प्रायः पिता के अनुरूप ही संतान की प्राप्ति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकापुरवासी भगवान के पुत्र का दर्शन करके मन में भाव रखे कि आज सुबह सुबह हमारे प्रभु कहाँ भटक रहे हैं। सब पहुंच गए भगवान के पास और रुक्मिणी जी भगवान के चरणों को दबा रही थी। समस्त द्वारिकापुरवासियों को आया हुआ जानकर के भगवान ने कहा, आप लोगों के आने का कारण क्या है?
सबने कहा प्रभु प्रभु आपकी तरह आपका टू कॉपी न जाने कहां से आ गया। भगवान का अच्छा, मेरा डुप्लीकेट दुनिया में आज तक बना ही नहीं मटेरियल, तो डुप्लीकेट फोटो कहां से तैयार हो गई। एक आगे कथा है कि पौंड्रक नाम के राजा नकली 2 हाथ लगाए थे, मिर्जापुर के थे, आपके यूपी के, तो उनका भगवान ने उद्धार किया। ये डुप्लीकेट मेरा कहां से तैयार हुआ। भगवान आए और अपने बेटे को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए कि पालना से ही छठी भी नहीं हुई थी। कहीं प्रद्युम्न महाराज 27 महीना पैदा हुए हो, 27 दिन तक पिता अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखता है। तो भगवान अपने बेटे का चेहरा होना नहीं देखे थे और पालने से ही हरण करके ले गया सम्रासुर। भगवान नहीं पहचान पाए अपने बेटे को। पीछे से रुक्मिणी दौड़े दौड़े आई, जवान बेटे को देखी और पहचान गई, ये तो मेरा बेटा है। न जाने कहां चला गया था, कौन चुरा के ले गया था। अच्छा हुआ कि मुझे मेरा पुत्र मिल गया। जैसे रुक्मिणी ने अपने बेटे प्रद्युम्न के माथा को चूमती है कि रुक्मिणी के आंचल से दूध की धारा बह चली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पति पत्नी प्रेम करते हैं, भाई बहन प्रेम करते हैं, भाई भाई करते हैं, लेकिन अपने प्रेम को दिखा नहीं सकते। केवल माँ अपने संतान से कितना प्रेम करती है पदार्थ के रूप में दिखा देती है। माँ का प्रेम पदार्थ के रूप में आया। माँ पहचान गई कि ये तो मेरा बेटा है। आंचल से ढकी सभी द्वारिकापुरवासी हंसने लगे कि जैसा बाप उसी तरह का बेटा। बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि बेटा पिता ने वही किया तो बेटा ने भी वही किया। धर्म पत्नी लेके आ गए, सभी द्वारिकापुरवासी हंस रहे थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा खर्चा तो बच गया, दहेज में जो मिलता वो सब खर्च हो जाता है। संसार को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। यदि हम अपना आचरण अपना स्वभाव सुधारेंगे तो निश्चित हमारे आचरण स्वभाव को देख करके समाज में भी परिवर्तन होगा, सुधार हुआ। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने प्रथम पुत्र और प्रथम पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। अब यहाँ से भगवान के दूसरे विवाह की तैयारी की जा रही है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच 17 जितासु तनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुदं दत्तवान्। 17 जिता किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तका कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। श्री शुक उवाच। भगवती विष्णुपदी गंगा मैया के किनारे गुरुदेव सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन ध्यान दो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है? आज छठा दिन है, तुम ज्यों के त्यों बिना अन्न जल के बैठे हो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आपके मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसपान करके ना तो मुझे भूख ना तो मुझे प्यास लगती है।
एक राजा हुए सत्राजित। वो सत्राजित कैसे हैं? आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टस्य मन्तकम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब व्यास जी जल्दी जल्दी कथा न सुनाए तो धक्का मारना पड़ता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा हमें पूरी याद है, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, बात समझ में ना आएगी तो कहेंगे कि सांप बिच्छू का मंत्र झाड़ रहे क्या गुरु जी। सुबह संस्कृत पाठ होता है, माना कि औषधि है। 18,000 श्लोकों को सुनने के लिए हम लोग बैठे, पर बात समझ में ना आएगी। बस श्रोता और यजमान बस बैठेंगे, अन्य लोग कथा नहीं सुन सकते। पहले जैसे होता था 10-20 साल 40 साल पहले, 50 साल संगीत नहीं होता था तो बस मंडप के अंदर श्रोता और व्यास जी बस बैठे बैठे सुनते रहते थे। समय बदला, समय के बदलते कम से कम 10-25 लोग तो बैठे रहते हैं। सत्राजित महाराज सूर्य की उपासना करके आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टा समन्तकम्। सूर्य की उपासना करके सत्राजित ने एक मणि प्राप्त किया। उस मणि को प्राप्त करके सत्राजित खूब धन कमाया। वो धन कैसे बनता था? एक मन डेली सोना उस मणि से प्राप्त होता था। एक मन मतलब होता है कितना? एक मन होता है 40 किलो। 40 किलो का एक मन। जिसके घर में 40 किलो सोना डेली आए तो उसके घर में किस बात की कमी? कोई कमी नहीं। और दूसरी विशेषता थी कि किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आने देता था, आने देती थी वो मणि। उस मणि को प्राप्त करके सत्राजित के घर में भी बेटी थी। जब बेटी शादी के लायक हुई तो सत्राजित के पास नारद जी आए। नारद जी महाराज ने बताया कि देखो सत्राजित, तुम्हारी बेटी के लायक एक बेटा है द्वारिकापुरी में, उसका नाम है कृष्ण। जाओ जाकर के अपनी शादी कर दो। सत्राजित मणि लेकर के आता है द्वारिकापुरी में। सभी द्वारिकापुर वासियों ने देखा कि आज सूर्य देवता कहां से उदित हो गए। द्वारिकापुर वासियों से बताए। द्वारिकापुर वासियों ने भगवान से निवेदन किया कि आज सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं भैया, सूर्य देवता मेरा दर्शन क्यों आएंगे? कोई सूर्य का भक्त होगा। वही हुआ। सत्राजित आए, भगवान को प्रणाम किए, दाऊद भैया को प्रणाम किए, निवेदन करते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है सत्राजित, तुम अपने बेटी की शादी करना चाहते हो, कितने में? दाऊद भैया ने कहा कन्हैया दहेज में इससे मणि मांग लो। सभी द्वारिकापुर वासियों के कहने के कारण कन्हैया ने कहा देखो सत्राजित, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा कब? जब तुम दहेज दोगे तब। तो दहेज के चक्कर में भगवान की शादी कैंसिल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी बड़ी विडंबना है। लोग न लड़का देखते न लड़की देखते, दहेज की मांग करके फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। जबकि बेटा की शादी अपने से छोटे घर में करना चाहिए और बेटी की शादी अपने से थोड़ा बड़े घर में करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे।
पर आजकल जो चला है प्रेम का चक्कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम बड़ा विचित्र है। प्रेम शुरू कहाँ से होता है? अब तो मोबाइल से शुरू होता है। पहले प्रेम शुरू होता था शास्त्रों के हिसाब से प्रीतिर नयन योग्यता। प्रेम की पहली सीढ़ी है देखना। देखने से आंखों से प्रेम प्रारंभ होता है। आज सत्राजित दहेज के चक्कर में शादी कैंसिल हुई। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित अपने भैया से बोला, भैया ऐसा करो ये मणि मुझे दे दो, आज मैं भी जाता हूँ जंगल में शिकार खेलता हूँ। तमे कदा मणिं कंठे प्रतिमुंचो महाप्रभम प्रसेनो हई मारुह्यो मणिं माछेद्य केसरी। ये था भाई भाई का प्रेम। एक भाई कमाता है, दूसरा भाई नमक रोटी खाता है, तो कमाने वाला भाई सोचता है कि इसकी नमक रोटी भी छीन जाए, भूखों मरे। पर संबरासुर ने अपने भाई को एक मन भर सोना देने वाली मणि जो प्रकाशित करती थी, रात्रि प्रकाश देती थी, दे दिया। ले जाओ भाई, आज शिकार खेल के आ जाओ। प्रसेनजीत अपने गले में मणि बांध करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। स्वयं शिकारी हो गया, शेर के द्वारा मारा गया। शेर उस मणि को लेकर के आगे जा रहा था कि उसी समय जामवान की बेटी अर्धरात्रि में देखी कि ये सूर्य कहां से प्रकाशित हो गया। जोर जोर से रोने लगी जामवती। जामवती कहती है, पिताजी ये मणि मुझे चाहिए। जितना माँ अपने बेटी से प्रेम करती है उतना प्रेम पिता भी बेटी से करता है। आज जामवान जी अपने बेटी के खिलौना देने के लिए शेर से लड़ाई की है। शेर को मार करके मणि छीने जामवती को प्रदान किए। वह जामवती मणि को लेकर के खेलती हुई प्रसन्न मुद्रा में रहती रही। सुबह हुई। सुबह होते ही द्वारिकापुरी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा था कि इधर क्या हुआ, सत्राजित टीवी में एडवर्टाइज निकलवाया, टीवी में प्रसारण करवाया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिए हैं, छीन लिए हैं। भगवान ने जैसे टीवी चलाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो अच्युतम की बहन अंदर से सुन रही है, सीखा। वो कह रही, महाराज जी झूठ न बोलो, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में टीवी उभी नहीं थी। टीवी तो अभी आई 10-20 साल से, पर भगवान ने टीवी चलाई। टीवी में प्रचार निकला कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार करके मणि छीन लिए। भगवान को लग गया झूठा कलंक। भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए उपाय करते हैं कि दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा, छोड़ो कन्हैया, मैं अभी जाता हूँ, सत्राजित को मारे देता हूँ। कन्हैया ने कहा, भैया मारने से कलंक मिटने वाला नहीं है, कलंक लग जाए तो उसका दूसरा उपाय करना पड़ता है। ये कैसा कलंक है, बड़ी अच्छी कथा है। एक बार कन्हैया गौओं को चराते हुए भादों के महीने में सायंकाल वापस घर आ रहे थे, तो चौथ के चंद्रमा का प्रतिबिंब गाय के खुर से बने गड्ढे में पड़ा। डायरेक्ट चंद्रमा का भगवान ने दर्शन नहीं किया। गड्ढे में पानी भर गया था गाय के पैर के खुर से, और उस
उस चंद्रमा का भगवान ने दर्शन किया तो कलंक लग गया, मिथ्या कलंक। तदौ चौथ चंदा के नहीं, चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिथ्या कलंक लगता है। वही मिथ्या कलंक भगवान को लगा और भगवान ने उस कलंक से निवृत्ति पाने के लिए पहुंच गए जंगल में, जहां जामवती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने तुरंत कहा, देवी यह मणि मुझे प्रदान करो, बहुत बड़ा कलंक लग रहा है मेरे जीवन में। जामवती आज तक किसी पर पुरुष की आवाज नहीं सुनी थी, डायरेक्ट उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। भगवान की आवाज को सुनकर के जामवती जोर जोर से रोने लगी। जामवान जी बाहर निकले गुफा से। जामवान मतलब आप लोग जान गए, मैं घंटा भर से कह रहा हूँ। जामवान मतलब, जामवंत मतलब भालू। भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं आगे आगे। जामवान जी न सोचे न विचारे, देखे कि मेरी बेटी से ये पर पुरुष कौन बात कर रहा है। जामवान जी 27 दिनों तक लगातार भगवान से युद्ध करते रहे। 28वें दिन भगवान ने ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि जामवान जी चारों खाना चिट, जैसे चिट हो गए। पर्दा हटा, पर्दा के हटते ही जामवान जी को भगवान का दर्शन हुआ। दंडवत प्रणाम किए जामवान जी, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे युद्ध कर दिया। भगवान ने कहा, जामवान तुमने मुझसे युद्ध नहीं किया, मैंने तुम्हें वचन दिया था। त्रेता युग में राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। राम रावण के जैसा युद्ध ना कभी हुआ है ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। महाभारत तो बहुत छोटा युद्ध था। महाभारत का युद्ध राम रावण युद्ध की तुलना में बहुत छोटा था। महाभारत के सबसे शक्तिशाली कौन थे? भीम। एक बार भीम अपने बुआ के यहाँ गए, उनको भूख लगी। बुआ ने कहा पहले जाओ नहा के आओ तब भोजन मिलेगा। भीम भैया, बरसात का समय था, घर के पीछे बहुत बड़ा तालाब था, उसमें नहा के आ गए। बुआ ने कहा बेटा तुम कहाँ से नहा के आ गए? भीम ने कहा बुआ तुमको मालूम नहीं घर के पीछे इतना बड़ा तालाब है। बुआ ने कहा वो तालाब जानते हो क्या है? कुंभकर्ण की खोपड़ी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंभकर्ण की खोपड़ी में महाभारत के योद्धा भीम ने स्नान कर लिए। कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा असुर थे राम रावण के युद्ध में। फिर भी जामवान जी आपको संतुष्टि नहीं हुई थी राम रावण के युद्ध में। तो मैंने आपको वचन दिया था कि द्वापर में मैं स्वयं आपसे युद्ध करूंगा, तब आपका कष्ट संकल्प पूरा होगा, इसलिए मैं आपसे लड़ा। जामवान जी ने अपनी बेटी जामवती का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी शादी होने वाली थी सत्यभामा के साथ, तो कैंसिल पहले हो गई जामवती के साथ। अब यहाँ पे मार्मिक प्रसंग आता है कि जामवान मतलब भालू। अब भालू की बिटिया क्या होगी? भालू ही न होगी। तो क्या भगवान इतने सुंदर थे भालू की बेटी से शादी किए होंगे? पर ऐसा नहीं, जामवान जी बहुत सुंदर थे। वो भालू की खाल को पहन करके, रामलीला में आप लोग देखे होंगे जामवान, वो मनुष्य ही बनते हैं भालू का खाल वाल पहन करके। तो जामवान जी बहुत सुंदर थे। ये सब राम भगत के बाधक, संसारी जीव भगवान की बाधा में उत्पन्न करते हैं, इसलिए बचने के लिए भालू की खाल पहन करके जामवान जी भगवान का भजन करते रहे। जामवती जो है भगवान को प्राप्त की। भगवान ने शर्त रखा, देखो जामवती मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया हूँ,
लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। शादी कब तक पक्की नहीं होती, सारी रात जागते हैं वर वधू, पर जब तक सिंदूर दान नहीं होता तब तक शादी पूरी नहीं मानी जाती। सप्तपदी में भी काम बिगड़ जाता है। सप्तपदी में तो चित्ते मम चित्तम, लड़का लड़की दोनों वचन रखते हैं अपनी अपनी बात। यदि तुम्हारा हमारा चित्त मिले तो शादी हो, नहीं तो अभी भी मौका है, आप अलग हम अलग। जामवान जी की बेटी जामवती को भगवान द्वारिकापुरी में लाए मणि के साथ। जामवती से बोले थे कि तुम तुरंत अपने महल के अंदर चली जाना। जामवती जी अपने महल के अंदर जाती है कि रुक्मिणी जी देखी। रुक्मिणी जी देखती है कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ये क्या कर दिए, बड़ी सुंदर शादी वाली साड़ी पहन के कोई स्त्री अंदर चली गई। भगवान आए, आकर के बोले देखो रुक्मिणी, तुमसे ज्यादा सुंदर एक लड़की मिल गई तो हमने शादी कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर धन है रुक्मिणी, रुक्मिणी के मन में तनिक भी ग्लानि नहीं आई। भला आज कोई एक शादी के बाद दूसरी की तरफ निहार भी दे तो फिर देखिए क्या है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी शादी की बात छोड़िए, दो शादी करना मतलब दो नाव में पैर रखने के बराबर। बचने वाला फिर वो एक एक की व्यवस्था करने में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और कोई दो दो शादी कर ले तब क्या होगा। पर रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके अपने कुल देवी से प्रार्थना करती है कि हे कुल देवी माँ, भगवान की इच्छा है दूसरी शादी की कोई बात नहीं, पर मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो, मेरे बराबर तक चलेगा। तो रुक्मिणी की प्रार्थना करने पर जामवती रुक्मिणी की तरह सुंदर बन गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुलाया गया सत्राजित को, बात रखी गई कि सत्राजित, हमने तुम्हारी मणि को नहीं चुराई, ये मेरी दूसरी पत्नी बताएगी। जामवती ने सब बताया कि मेरे पिता ने शेर को मारा और ये भगवान आकर के मेरे पिता से 28 दिनों तक लगातार युद्ध किए, उसके पश्चात मुझे प्राप्त किए हैं। तो सत्राजित बेचारा लज्जित हुआ और अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ संपन्न करवा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के 3 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह होगा कालिंदी के साथ। अब जल्दी जल्दी कथा सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जामवती मतलब कालिंदी। भगवान के जब से प्रक्षालन की पैर सूर्य सुता कालिंदी ने मन में संकल्प किया कि मेरे पति गोविंद होंगे। यमुना के तट पर बैठ करके भगवान के नाम का जप करती रही। सुंदर समय आया, अर्जुन के द्वारा भगवान को ज्ञात हुआ कि ये कन्या प्राप्त करना चाहती है भगवान को। तो भगवान आए, सूर्य सुता कालिंदी को भी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अहम देवस्य सवितुर्दुहितामिदमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थिता। कालिंदी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान का 5वां विवाह वितन्वन् परमानंदं स्वानां परम मंगलम।
विंदानु विंदावावंत्यौ दुर्योधन वशानुगौ। भगवान का 5वां विवाह बिंद अनुबिंद की बहन थी मित्र वृंदा के साथ। भगवान ने हर एक विवाह के पीछे एक एक घंटे की कथा है कम से कम। छठा विवाह नग्नजिती के साथ, नग्नजित नाम के राजा थे। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। ये प्रमुख 8 पटरानियां हैं भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नग्नजित नाम के राजा थे कि जो कोई एक साथ विशाल 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ मैं अपने बहन की शादी करूंगा। बड़े बड़े विशाल काय बैलों को नापना कठिन था पर भगवान ने नाथा। लक्ष्मणा के विवाह की भी शर्त थी कि जल में मछली पिटारी में बंद रहेगी और पिटारी भी घूमेगी। जो मछली के नेत्र का भेदन करेगा उसी के साथ शादी होगी। कोई नहीं कर पाया। जैसे अर्जुन ने अपने विवाह में शर्त को पूरा किए थे पर उसमें पिटारी स्थिर थी, पर भगवान की शादी में वो पिटारी भी घूम रही है। पर भगवान ने लक्ष्य करके लक्ष्य की प्राप्ति किए और भद्रा का विवाह भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। भगवान की प्रमुख 8 पटरानियां हुई। अब भगवान के एक साथ एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह होंगे। राजोवाच, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, यथा हतो भगवता भौमो येन जता स्त्रियः निरुद्धाय तदा चक्षु विक्रमं सारंगधन्वना। श्रीशुक उवाच इंद्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना धृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। देवताओं से ज्यादा असुर ताकतवर होते हैं। एक असुर था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर क्या किया? देवराज इंद्र की मां अदिति के कानों के कुंडल को छीन लिया। धिक्कार है ऐसे पुत्र को जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, अपमान करे। माता पिता को कष्ट देने से जानते क्या होता है? कल गुरुजी ने बताया, आप सब लोगों ने कथा में सुना कि जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है वह मृत्यु के बाद अपने ही मांस का भोजन करती है। इस बात को भारवी जानते थे। भारवी बहुत बड़े विद्वान महात्मा हुए। जिस मंच पर भारवी भगवान की कथा करते थे उसी मंच पर भारवी के पिताजी बैठ करके कहते थे, सुनो सुनो श्रोताओ, ये मेरा बेटा भारवी ना इतना बेकार है, श्लोक पढ़ता है भागवत जी का और अर्थ अपने मन से करता है। इसकी कथा वथा मत सुनो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। भारवी ने कहा, धन्य है पिताजी, जिस मंच में मैं बैठ करके कथा सुनाता हूँ और आप मेरी निंदा करते हो। क्या बताऊं कैसे पिता से पाला पड़ गया मेरा। ऐसा विचार करते करते भारवी को एक दिन गुस्सा आई। भारवी ने कहा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मैं अपने पिता की सेवा कर दूंगा अच्छे से।
भारवी कथा करके आए और तलवार निकाले, दरवाजे के पीछे छिप गए कि जैसे पिताजी घर के अंदर घुसेंगे तलवार से मैं जय श्रीवन नारायण, कि पीछे से भारवी आए। भारवी के पिताजी आते हैं। भारवी की माँ कहती है धन है पति देव, भारवी की कथा सुना के आ गए हो। भारवी के पिता ने कहा देखो देवी, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, पर जितना भारवी जानता है उतना ही ज्ञान नहीं है। सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब कोई सब चीजें नहीं जानता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या, अनंत शास्त्र है, अनंत ज्ञान है। अल्पस्य काले, आयु छोटी है, समय कम है। तो मेरे भारवी के अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, इसलिए मैं अपने बेटा की निंदा करता हूं कि लगा रहे परिश्रम करने में, कहीं प्रशंसा के कारण मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। जैसे इस बात को भारवी सुनते हैं, अपने पिता को मारे नहीं, मारने के लिए तलवार उठाए, पर जैसे पिता के शब्द कानों में गए, भारवी ने तलवार फेंकी, पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, बोले पिताजी आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था, मैं आपको मार देता, दुनिया क्या कहती, ये बताइए अब मैं क्या करूं, लगता है कि जाके आत्महत्या कर लो। भारवी के पिता ने कहा नहीं बेटा, तुम आत्महत्या मत करो, तुम तो स्वयं विद्वान हो, सब कुछ जानते हो, एक रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भारवी के पिता ने बताया कि तुम्हें क्या करना है, पीपल के सूखे पेड़ में जाकर के घोंसले में जाओ और अपनी आत्महत्या कर लो। पिता को भारवी ने मारा नहीं, मारने की केवल सोच लिए तो इतनी बड़ी सजा, और जो अपने माता पिता को मारते होंगे उनका कौन हवाल होगा। और दूसरा उपाय है कि 12 साल तक ससुराल में जाकर के भेड़ बकरी चराए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भारवी अपने ससुराल में गए, 12 साल भेड़ बकरी चराए। जो ससुराल में 2 दिन रह जाए तो सम्मान, तीसरे दिन पूरे गांव के लोग सब नात मान करके गाली देते, स्वागत करते हैं, किसी के जीजा होए, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तो भारवी को भी 12 साल खूब आशीर्वाद मिला, और वही भारवी बहुत बड़े विद्वान हुए। अब इशारा हो रहा है, थोड़ी देर बाद गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इधर देवराजेंद्र भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये भौमासुर नाम का जो असुर है, ये मेरी माँ के कानों के कुंडलों को छीन लिया, कृपा करो। इंद्र की बात तो ठीक है, भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं बंद हैं। वो पतिता कन्याएं भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस पापी के बंधन से हमें छुड़ाएं। तब जाकर के भगवान ने सभारियो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, और भगवान गरुड़ पर बैठ करके अपनी धर्म पत्नी सत्यभामा को साथ में लिए भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं, जहां पर एक मुर नाम का सेनापति था भौमासुर का, 5 सिर वाला। उस 5 सिर वाले भौमासुर का भगवान उद्धार करते हैं, तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल के
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव बोल, माधव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।